सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें नई के बराबर परफॉर्म किया, लेकिन 1670 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं इन्फोसिस के अंदर अगर आप ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा कंपनी के अंदर निवेश करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कंपनी लगातार खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और कंपनी जो होल्ड कर रहा है ना, ये ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और कोई भी कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद अगर खुद को होल्ड करता है ना, ये निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका होता है। अगर आप ईयर टू डेट का इन्फोसिस का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये ऑब्जर्व दोस्तों जरूर करना कि कंपनी एक रेंज के अंदर करेंटली ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज 1600 रुपये से लेकर 1700 रुपये के बीच में नजर आ रही है। इसी के बीच में हमें इन्फोसिस खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये कंपनी 1700 रुपये के लेवल्स को अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर आ सकता है, और सबसे पहला टारगेट 1900 रुपये तक का इन्फोसिस के अंदर हमें दिख सकता है। लेकिन ये टारगेट बहुत ही क्यों हमें दिखाई देगा, क्योंकि कोई भी कंपनी रेंज के अंदर होने के बाद अगर ब्रेक करता है ना, फिर कंपनी रिटेज बिल्कुल भी नहीं करता। वहीं से एक बिग रिवर्सल, वहीं से एक बिग रैली हमें स्पेसिफिक कंपनी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अभी क्या है ना, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, और इस अपडेट्स की वजह से कंपनी को शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा होगा, मुनाफा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इम्पैक्ट हेड काउंट ग्रोथ इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। इन्फोसिस एग्जीक्यूटिव, तो इन्फोसिस एग्जीक्यूटिव का ये मानना है कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जनरेटिव एआई ये बढ़िया तरीके से ग्रोथ हमें दिखा सकता है आने वाले अगले 3 से 5 सालों में। और कोई भी कंपनी अगर जो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करेगा और जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उन हर एक कंपनियों को बढ़िया तरीके से फायदा मिलने वाला है। एंड इंडिया के अंदर सबसे पहली कंपनी का नाम है इन्फोसिस, जिस कंपनी ने एआई के अंदर काम करना स्टार्ट किया था। अभी क्या है ना, मैक्सिमम कंपनीज काम कर रहा है, लेकिन पहला जो काम करना स्टार्ट करता है ना, उसको बहुत अच्छा खासा सबसे पहले बेनिफिट हमें मिल जाता है। और आप सभी को पता होगा कि धीरे धीरे करके क्या होने वाला है, पूरा जो काम है जो स्लो था राइट, वो फास्ट होने वाला है। किसकी हेल्प से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। ये बेसिकली हर एक सेक्टर के अंदर काम आने वाला है। फाइनेंस के अंदर काम आने वाला है, बैंकिंग के अंदर काम आने वाला है, उसके साथ साथ हॉस्पिटलिटी, मेडिकल या एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पजेस राइट, ऑटोमेशंस, हर एक सेगमेंट्स के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, या फिर एआई हमें काम आने वाला है। कहीं ना कहीं करंटली एक चीज़ आपने देखा होगा कि एआई हमें पावर सेक्टर के अंदर भी दोस्तों यूज़ किया जा रहा है, कि जहाँ बीच बीच में पावर का लॉस हमें हो रहा था राइट, पावर का जो कट हो रहा था, पावर लॉस हो रहा था, उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम नज़र आ रहा है। जो पहले अगर 50% था ना, वो भी घट के 10% के आसपास नज़र आ रहा है, और जिसके अंदर हमें इन्फोसिस करंटली एआई के ही अंदर दोस्तों काम कर रहा है। तो जिस वजह से जो होल्ड कंपनी कर रहा है, निवेश करने का बढ़िया मौका है। यहाँ रिटेलर्स निवेश करे या ना करे, जो डिलीवरीज हमें देखने को मिल रहा है ना, 62% तक की अप्रॉक्सीमेटली डिलीवरीज नज़र आ रही है। लेकिन ये जो डिलीवरीज है ना, रिटेलर्स बिल्कुल भी नहीं करते, रिटेलर्स खरीदारी नहीं करते। ये खरीदारी हमें एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की जा रही होगी, क्योंकि अगर इतना बड़ी कंपनी के अंदर मोर देन 60% तक के डिलीवरीज अगर होता है तो इसमें रिटेलर्स कभी भी खरीदारी नहीं करते। रिटेलर्स नई खरीदारी करते, लेकिन खरीदारी करता है फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। एंड करंटली अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आता है ना, तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है। अभी इसमें से जो हमारी थियरी के हिसाब से जो येलो लाइन है, यही 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ये जो ग्रे लाइन है ना, ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के कॉन्टेक्ट में आएगा, स्पेशली येलो वन यानी कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आएगा। जब भी मूविंग एवरेज के कॉन्टेक्ट में कंपनी आया है ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ है। अभी अगर आप करंटली प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो करंटली 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ है, 200 दिन का मूविंग एवरेज ये है, एंड करंटली जो 50 दिन का मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें करंटली इन्फोसिस कंपनी होल्ड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यही से एक बड़े रिवर्सल हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें दिख सकता है। और करंटली अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक जो फंड है, म्यूचुअल फंड्स, वो बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं, क्योंकि इन्फोसिस के अंदर अगर आप जैन महीने का डेटा अगर आप म्यूचुअल फंड्स का चेकआउट करेंगे
तो 146 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 116 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है, जहां लगातार 200 म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें खरीदारी कर रहे हैं। एंड इन्फोसिस कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म का टारगेट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक फोरकास्ट किया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एंड एनालिस्ट के द्वारा एज पर द परफॉर्मेंस एंड एज पर द फ्यूचर डिमांड, राइट, एआई, इन सभी चीज़ों का कन्वर्जन किया हुआ है, कैलकुलेट किया है। इनका मानना है कि 2400 से लेके कंपनी 3250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है, और यही कंपनी करंटली ऑलमोस्ट हमें 1700 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। अगर आप इससे रिटर्न्स को अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इनका मानना है कि 1-1.5 सालों में कंपनी 70 से 80% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे सकती। ऐसे हमें एनालिस्ट का एंड ब्रोकरेज फंड हाउसेस का हमें मानना है। कहीं ना कहीं इनका दोस्तों मानना भी सही है, राइट। कंपनी का पास्ट का भी परफॉर्मेंस अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो बीच बीच में प्रॉब्लम नज़र आए, लेकिन उस प्रॉब्लम कोई लॉन्ग टर्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड हुआ, और लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी ने बढ़िया तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया, और ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IRCTC। IRCTC का आज के दिन हमें ऑलमोस्ट आधे % से लेकर 1% तक की तेजी नजर आया, 930 रुपये तक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। वही अगर आपने IRCTC का ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करके देखा तो भी कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5 से 2% तक की तेजी नजर आए हैं। सेकेंड हाफ के अंदर हमें IRCTC के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा रैली हमें नजर आया। इसके वजह से हमें कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि IRCTC के अंदर अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सके, और इसके पीछे का रीज़न एक नहीं है, मल्टीपल रीजन से। सबसे पहले रीजन अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें IRCTC कंपनी को लेकर शॉर्ट टर्म के अंदर व्यू दिया गया है, टारगेट दिया गया है। कंपनी का नाम है IRCTC, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ब्लू स्टार एंड बहुत सारे ऐसी कंपनी से जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको 25% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है। और इस लिस्ट के अंदर हमें IRCTC कंपनी का नाम है। इनका मानना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी बहुत जल्द 1200 रुपये तक का टारगेट अचीव कर सकता है, लेकिन सबसे पहले कंपनी का 970 रुपये का लेवल ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार कंपनी 970 रुपये का लेवल से अगर ब्रेक करता है तो 1200 रुपये तक का जो लेवल है ना, वो बहुत ही आसानी से कंपनी शो कर पाएगी। और आपको याद होगा ये अपडेट्स के बारे में हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, हमने डिस्कस किया था। ये अपडेट उससे पुराना है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जनरल इलेक्शंस आपको पता है कि आने वाले हैं 2024 के लिए, राइट। इसके अंदर टॉप लिस्ट के अंदर IRCTC का नाम हमें शामिल नजर आए हैं। यानी कि आपको पता है इलेक्शन जब भी आते हैं ना, इलेक्शन आने से पहले मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आपको दिखाई देता है, एंड कहीं ना कहीं यही बुलिशनेस के अंदर हमें फ़ायदा IRCTC को भी नज़र आ सकता है। तो जो मल्टीपल रीजंस के बारे में जो हमने बात किया ना कि IRCTC के अंदर खरीदारी और तेज़ी आने के लिए एक मल्टीपल रीजन से, तो ये हमने टेक्निकल चार्ट को ही प्रिडिक्ट करके आपके साथ शेयर किया। अभी अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके देखेंगे तो कंपनी क्या है ना, ऑलमोस्ट 50 दिन के मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। ये ऑब्जर्व करके चलना, राइट। ये है मूविंग एवरेज 50 दिन का, और यहाँ कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही से एक बड़ा रिवर्सल हमें IRCTC के अंदर नजर आ सकता है। और अगर ये कंपनी इस बार अगर तेज़ी आती है, राइट, 970 रुपये का लेवल से अगर कंपनी ब्रेक करता है तो बहुत ही जल्द कंपनी 1200 रुपये तक का लेवल हमें टारगेट हमें अचीव कर पाएगा। और इसी रीजंस की वजह से अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। प्रमोटर्स का तो डेटा तो सेम है, राइट, इसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FIS का डेटा ऑब्जर्व करेंगे, 6.99% से बढ़ के 7.11% एंड 7.11% से बढ़ के 7.34% लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर FIS के द्वारा हमें खरीदारी की जा रही है। DIs भी ऑब्जर्व करेंगे तो 9.92% से बढ़ के 10.53 एंड 10.53 से बढ़ के 11.98 लगातार DIs के द्वारा भी हमें अच्छी खासी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। और माल किसके द्वारा बेचा गया है ये भी ऑब्जर्व करना, राइट। एज यूजुअल पब्लिक के पास पहले 20.68, फिर घट के 19.97, फिर घट के 18.2। एंड म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा का अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो इनके द्वारा भी बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार हर एक महीने के अंदर हमें कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर खरीदारी की जा रही है। अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से खरीदारी की जा रही है। तो बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर बड़ी रैली, बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी की जा रही है।
तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना, क्योंकि रेलवे सेगमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किया है और आने वाले सालों में 7,000 से लेकर 8,000 वंदे भारत ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन भी लॉन्च करने वाले हैं, राइट। और ज़्यादा ट्रेन ऐड करने वाले, जिस वजह से उसको जो रन करने वाला है उसको ऑपरेट कौन करेगा, उसको ऑपरेट करेगा इंडिया के अंदर IRCTC। इनफैक्ट अभी बिजनेस किसका बढ़ेगा, IRCTC का ही बढ़ेगा, तो रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है कैप्री ग्लोबल लिमिटेड। बेसिकली 966 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हुआ एंड यही कंपनी जिसके अंदर रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है। आप यानी कि आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले, इसे 20 के बदले 20 भी और 30 के बदले 30 भी आपको शेयर्स बोल सकते हो, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।